गरीब लकड़हारे ने जंगल में मरते हुए गरुड़ की मदद की, लेकिन मरने से पहले गरुड़ ने उसे ऐसी 5 गलतियां बताई जो इंसान को जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। सूरज ने उन बातों को अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। आखिर क्या थी वो 5 गलतियां? जानने के लिए कहानी आखिरी तक जरूर देखिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास सूरज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुबह सूर्य निकलने से पहले वह उठ जाता और अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। उसकी छत कई जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक घुस जाती। उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा सोहन भी उसी मुश्किल जिंदगी को जी रहे थे। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती और कभी कभी तो वह भी नहीं होती। फिर भी सूरज कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा यही सोचता था कि भगवान एक दिन जरूर उसकी मेहनत का फल देंगे। लेकिन समय बीतता गया और उसकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। गांव के कुछ लोगों जो उससे कम मेहनत करते थे वे धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे थे। यह बात सूरज के मन को अंदर ही अंदर कचोटती थी, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर उससे गलती कहां हो रही है। एक दिन की बात है। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज जंगल में काफी अंदर तक चला गया था, क्योंकि पास के इलाके में अब लकड़ियां कम मिलने लगी थी। वह पेड़ों को देख रहा था कि कौन सा पेड़ काटना सही रहेगा। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाज फिर से आई तो वह सतर्क हो गया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बूढ़ा गरुड़ जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पंख बुरी तरह घायल थे और वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गिर जाता था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सूरज का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि यह भी एक जीव है और दर्द में है। इसे यूं मरने के लिए छोड़ देना गलत होगा। उसने अपने पानी की बोतल निकाली और गरुड़ के पास बैठकर धीरे धीरे उसे पानी पिलाया। पहले तो गरुड़ थोड़ा डर गया, लेकिन फिर शांत हो गया और पानी पीने लगा। सूरज ने अपनी रोटी में से एक टुकड़ा निकालकर उसके सामने रखा। गरुड़ ने बड़ी मुश्किल से उसे खाया। उस दिन सूरज ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया, लेकिन उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। अगले दिन सूरज फिर उसी जगह गया और गरुड़ को देखने लगा। अब वह थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन अभी भी उड़ने की हालत में नहीं था। सूरज रोज उसे खाना और पानी देने लगा। धीरे धीरे गरुड़ को उसकी आदत हो गई थी और वह सूरज को पहचानने लगा था। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। सूरज उससे बातें करता जैसे वह कोई इंसान हो। वह अपने दुख दर्द भी उसी से साझा करता। एक दिन सूरज बहुत परेशान था। उस दिन भी उसे लकड़ियां बेचकर बहुत कम पैसे मिले थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था। वह गरुड़ के पास बैठ गया और उदास होकर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदलती। कुछ लोग तो बिना मेहनत के ही अमीर बन जाते हैं। आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? गरुड़ कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी आंख बंद की और जैसे कुछ सोचने लगा। फिर उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, इंसान अक्सर अपनी हालत के लिए किस्मत को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी गरीबी के पीछे उसकी अपनी गलतियां होती हैं। सूरज यह सुनकर चौंक गया। उसने पहले कभी किसी गरुड़ को बोलते नहीं सुना था, लेकिन उस समय उसे यह सब अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह अपनी परेशानी में इतना डूबा हुआ था कि उसे सिर्फ जवाब चाहिए था। उसने तुरंत पूछा, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ मेरी गलतियां क्या है, मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। गरुड़ ने धीरे धीरे कहा, मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो बात जरूर बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इन बातों को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें इन्हें अपने जीवन में उतारना भी होगा। सूरज ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूरी
व्यग्रता से उसकी बात सुनने लगा। गरुड़ ने अपनी बात शुरू की और कहा, पहली गलती जो इंसान करता है वह है समय की बर्बादी। समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन लोग इसे सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है और इसी सोच में अपना आज खो देते हैं। जो इंसान समय की कदर नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सूरज को यह बात सुनकर अपने कई ऐसे पल याद आ गए जब उसने बेवजह समय गंवाया था। गरुड़ ने आगे कहा, दूसरी गलती है बिना सोचे समझे मेहनत करना। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। अगर तुम गलत दिशा में चल रहे हो तो चाहे कितना भी तेज चलो, मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तीसरी गलती है पैसे की कदर ना करना। लोग छोटी छोटी चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले पैसे को संभालना सीखो। चौथी गलती है सीखना बंद कर देना। जो इंसान यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है वह यहीं रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो उसके साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती खुद पर विश्वास ना करना। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वह कोशिश करना भी छोड़ देता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह अनजाने में ये सारी गलतियां कर रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन गरुड़ बहुत कमजोर हो चुका था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इतना कहकर गरुड़ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। सूरज स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक ऐसा सच था जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उसने गरुड़ को सम्मान के साथ मिट्टी में दफना दिया। उस दिन वह खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसके मन में एक नई शुरुआत का बीज अंकुरित हो चुका था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें गांव पर पड़ी तो सूरज की आंखें जल्दी खुल गई, लेकिन आज उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसके भीतर कोई नई आग जल उठी हो। उसने तुरंत उठकर भगवान का नाम लिया और मन ही मन उस बूढ़े गरुड़ को याद किया जिसकी आखिरी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने तय कर लिया था कि आज से वह अपनी जिंदगी को उसी तरह जिएगा जैसा गरुड़ ने उसे सिखाया था। वह पहले की तरह आलस में समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि हर पल का सही उपयोग करेगा। सूरज जल्दी जल्दी तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वह बिना सोचे समझे कोई भी पेड़ काट देता था, लेकिन आज वह सोच समझकर काम कर रहा था। वह ऐसे पेड़ ढूंढने लगा जिनकी लकड़ी ज्यादा मजबूत और कीमती हो, ताकि उसे बाजार में अच्छे दाम मिल सके। उसने देखा कि जंगल के अंदर एक जगह ऐसी है जहां अच्छे पेड़ ज्यादा हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में मेहनत और समय ज्यादा लगता है। पहले वह वहां जाने से बचता था, लेकिन आज उसने फैसला किया कि अगर मेहनत करनी ही है तो सही दिशा में करनी चाहिए। वह लंबा रास्ता तय करके उस जगह तक पहुंचा और वहां से अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ियां काटने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह बाजार पहुंचा तो उसे पहले से ज्यादा पैसे मिले। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आने लगा था कि सही दिशा में मेहनत करने का क्या मतलब होता है। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी मीरा को सारी बात बताई। मीरा भी हैरान थी, लेकिन खुश थी कि सूरज अब कुछ अलग सोच रहा है। अगले कुछ दिनों तक सूरज इसी तरह काम करता रहा। वह समय पर उठता, सही जगह से लकड़ी काटता और मेहनत के साथ समझदारी भी जोड़ता। धीरे धीरे उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन सूरज यहीं नहीं रुका। उसे गरुड़ की तीसरी बात याद थी कि पैसे की कदर करना जरूरी है। इसलिए उसने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। पहले जहां वह जो भी कमाता था उसे तुरंत खर्च कर देता था, लेकिन अब वह हर खर्च सोच समझ कर करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि सूरज बदल गया है, अब वह कंजूस बन गया है। लेकिन सूरज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। कुछ समय बीतने के बाद सूरज ने अपनी बचत से एक नई मजबूत कुल्हाड़ी खरीदी, जिससे उसका काम और आसान और तेज हो गया। अब वह
पहले से ज्यादा लकड़ी काट सकता था और कम समय में ज्यादा कमाई कर सकता था। यह देखकर गांव के लोग हैरान थे कि जो सूरज पहले मुश्किल से गुजारा करता था, अब धीरे धीरे उसकी हालत सुधर रही है। लेकिन सूरज अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे गरुड़ की चौथी बात याद थी कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने जंगल में काम करने के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने दूसरे लकड़हारों से बात की, उनसे नई बातें जानी और अपने काम में सुधार करता गया। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई, जिसने उसे सलाह दी कि अगर वह सिर्फ कच्ची लकड़ी बेचने की बजाय उसे काट कर छोटे टुकड़ों में बेचने लगे तो उसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। सूरज को यह बात समझ में आ गई। उसने अगले ही दिन से इस तरीके को अपनाया। अब वह लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर बेचने लगा, जिससे उसकी आमदनी और बढ़ गई। धीरे धीरे सूरज का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वह खुद पर विश्वास करने लगा था। उसे गरुड़ की 5वीं बात याद थी कि अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अब वह हर नए मौके को अपनाने लगा की कोशिश करता था। कुछ महीनों में ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसका घर पहले से बेहतर हो गया। उसके घर में अब खाने की कमी नहीं थी। उसका बेटा सोहन भी अब अच्छे कपड़े पहनने लगा था और पढ़ाई करने लगा था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब सूरज जंगल में काम कर रहा था तो उसे उसी जगह के पास एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जहां उसने उस गरुड़ को दफनाया था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह पास गया तो उसने देखा कि मिट्टी थोड़ी हटी हुई है और अंदर कुछ चमक रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा बक्सा मिला जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। सूरज हैरान रह गया। उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर सोने की असरफियां, कुछ सिक्के और कीमती चीजें रखी हुई थी। सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी उसे उस गरुड़ की बात याद आई, जैसे वह सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि कोई दिव्य संकेत था। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस गरुड़ का धन्यवाद किया। लेकिन इस बार उसने एक और बड़ी बात समझ ली कि असली बदलाव उस खजाने से पहले ही उसकी जिंदगी में आ चुका था। अगर वह पहले जैसा ही रहता तो शायद उसे यह खजाना भी कभी नहीं मिलता। उस दिन के बाद सूरज ने उस धन का सही उपयोग किया। उसने अपने परिवार की जिंदगी सुधारी और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे वह न सिर्फ अमीर बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया और हमेशा लोगों को यही सिखाता रहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और उसकी आदत होती है। अगर इन्हें बदल लिया जाए तो किस्मत खुद बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।